तो देखिए, सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, लेकिन इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। और इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कुछ महिलाएं पहुंची। इनमें से कुछ महिलाएं पंजाब की भी बताई जा रही, जिन्होंने कहा कि जो भी वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। वादा किया था कि पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। उन्होंने बाकायदा फॉर्म भरवाए हैं लेकिन पैसा नहीं दिया गया। अब वही वादा दिल्ली में कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। उनको ऐसा नहीं। बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न है तो आप। कांग्रेस को करने दीजिए प्रोटेस्ट, चिंता ना करो। जनता को भरोसा है? बोलने दो उनको। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ है। उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। क्या केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है? हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। जो है अभी वही चालू रहेगा। उसकी डिटेल चुनाव के बाद बता देंगे, लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। पानी की गलत बिल माफ कर देंगे, पानी की गलत बिल माफ करा देंगे, क्या कह रहे हैं केजरीवाल? सुनिए, क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिनका पानी का बिल ज्यादा आया है उनको सही कराया जाएगा, पानी का गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे तब क्यों नहीं सुना गया? कि आप चुनाव करीब है और इसीलिए इस बड़े मामले को डैमेज कंट्रोल करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहते हुए कि पानी की गलत बिल माफ करा देंगे, गलत बिल अगर आए हैं तो आप भरिए मत वो पैसा। और अब खबर मध्य प्रदेश के पीथमपुर से, जहां देखिए फैक्ट्री के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है। लोग हंगामा और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा मामला है और कचरा निष्पादन को लेकर के जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ था, इसके बाद अब जोरदार हंगामा फैक्ट्री के बाहर लोग करते हुए
नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े हैं। फैक्ट्री में कचरा जलाने की अफवाह के बाद तारापुर गांव के लोग फैक्ट्री के बाहर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें भी आपको अब लगातार हम दिखा रहे हैं। जहरीले कचड़े को लेकर के किस तरीके से संग्राम छिड़ा है, ये हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी और अब दोबारा से देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा हो रहा है और बताया जा रहा है कि कचरा निष्पादन को लेकर के कल भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी और आज भी यहां प्रदर्शन लोग करने के लिए पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं। फैक्ट्री से लगे तारापुर गांव के लोगों पर पथराव का आरोप लगा। इसमें फैक्ट्री की सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी है वो लगातार तैनात है, वो लोगों को तितर-बितर करने में जुटे हुए हैं। तो लगातार वाहन का कांच भी टूटा हुआ नजर आया और इसके बाद आपको बता दें पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास से खदेड़ा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कल भी इसी तरीके की तस्वीर हुबहू देखने को मिली थी जहां प्रदर्शन किया गया था, हंगामा किया गया था और आज भी जहरीले कचड़े को लेकर के जो संग्राम है वो छिड़ता हुआ नजर आया। दो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, कल की भी तस्वीर और आज किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। फैक्ट्री के बाहर कचरा निस्तारण को लेकर के, निष्पादन को लेकर के लगातार ये जो संग्राम है वो मध्य प्रदेश के पीथमपुर में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए खतरनाक कचरा, किस तरीके से गुस्से में लोग हैं, कचड़े को किस तरीके से वेस्ट को मैनेज करने के लिए लगातार ये आक्रोश। और सत्य विजय इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम की फैक्ट्री में कचरा रखा गया है जहां धारा 163 लगाई गई है। ये बता दीजिए सत्य विजय अभी वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो तय किया गया अभी ये कचरा नहीं जलाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं इस समय राम की फैक्ट्री के बाहर ही हूँ, चूंकि यहाँ पर प्रशासन ने धारा 163 लगाई हुई है, इसलिए हमको कुछ दूरी पर रोक दिया गया है। लेकिन ये राम की फैक्ट्री है और इस पर ही आज सुबह करीब 9 बजे के लगभग स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया था। चूंकि स्थानीय लोगों को किसी तरह से ये उन्हें इनपुट मिला, एक अफवाह के तौर पर उन्हें ये जानकारी लगी कि यहाँ पर जो यूरेनियम कार्बाइड का कचरा है उसे कंटेनर से बाहर निकाला गया। इसके बाद वो लोग भड़के और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए। इस दौरान उन्होंने पथराव किया, पुलिस की गाड़ी पर भी कांच फोड़े और पुलिस ने जैसा तैसा उनको यहाँ से खदेड़ा। इसके बाद से चूंकि देखिए यहाँ पर चूंकि धारा 163 है, इसीलिए हम कुछ दूरी पर हैं। लेकिन ये जो आप पीछे हमारे फैक्ट्री देख रहे हैं, इसी फैक्ट्री में यूरेनियम कार्बाइड का 12 कंटेनर जो है, जिसमें 237 मीट्रिक टन जहरीला कचरा रखा हुआ है। सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि यहाँ के लोगों का जो भावना है, जिस तरह का जन आक्रोश देखने को मिला, लोग जिस तरह से कल भड़के थे, हंगामा हुआ था, इसके बाद से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इनकी भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। मतलब ये कि जब तक लोगों की बात को कोर्ट में रखेंगे और फिर कोर्ट जो निर्णय करेगी वही करेंगे। फिलहाल इस कचरे को यहाँ पर डिस्पोज नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ शरारती तत्व कहें या किसी तरह से लोगों को इस तरह की अफवाह मिली, जिसके बाद यहाँ पर करीब 50-60 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने यहाँ पर पथराव किया। लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पर सामान्य है, पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। चूंकि यहाँ पर कल से ही पुलिस है, लेकिन आसपास के लोग यहाँ पर किसी तरह से विरोध करते हुए पहुंचे थे, जिसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए हंगामा हुआ। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और अब जैसा कि मैंने कहा कि सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस तरह का लोगों का गुस्सा है, जो लोगों का डर है कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इन सब चीजों से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। तब तक इस कचरे को यहाँ पर जो डिस्पोज करने की प्रक्रिया वो नहीं की जाएगी। सिर्फ यहाँ पर कंटेनर जो है 12 कंटेनर, जिनमें कि 237 मीट्रिक टन जहरीला कचरा है, वो सिर्फ यहाँ पर रखा गया है। इस इंडस्ट्री में अभी उसे डिस्पोज करने की प्रक्रिया नहीं की जा रही है और इसी चीज से बार बार यहाँ के लोगों को समझाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह के भड़कावे में या किसी भी अफवाह में ना आए। जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक यहाँ पर इस कचरे को डिस्पोज नहीं किया जाएगा। यानी कि सत्य विजय कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सुनवाई करने वाला है और फैसला करेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं और बड़ी खबर ये कि फिलहाल नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का खतरा। अफवाह फैलाई जा रही थी जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए। तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे वहां पर भगदड़ मच गई थी और अभी भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अपडेट ये कि फिलहाल यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो नहीं जलेगा और एमपी के पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में ये कचरा रखा गया है। एसडीएम ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। एसडीएम पीथमपुर प्रमोद सिंह गुर्जर साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप इस राम की इंडस्ट्री के बाहर ही हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर फिलहाल है?
अभी ये है कि कुछ लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन कई लोग सर्कुलेट कर देते हैं, तो लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी प्रक्रिया चल रही है वो वैज्ञानिक तरीके से चल रही है। सारे अधिकारी, कल कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय ने सभी लोगों को समझाया है। तो कृपया हम लोगों की और कलेक्टर महोदय की, सब लोगों की बातों को सुने, किसी तरह की अफवाह में ना आए। यहाँ स्थिति पूरी तरह से अभी नियंत्रण में है, कहीं कोई कंटेनर कुछ भी नहीं खोला गया है, सब यथास्थिति में है। तो कृपया अफवाहों पर ना आए, शांति बनाए रखें। धन्यवाद। तो देखिए, खतरनाक कचरा और इसको लेकर के आक्रोश लोगों के बीच व्याप्त नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर जानकारियां मिल रही है। फिलहाल नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा। हमारे साथ सत्य विजय बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्य विजय, देखिए जिस तरीके से जानकारी मिली कि अब नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का जो कचरा, फिलहाल इसको लेकर